संख्या बढ़ी है और लोगों को लगातार हजारों की तादाद में लोग रोजाना अस्पतालों में भर्ती होना आरंभ हो गए हैं। यहाँ पर कई वैसे गरीब लोग भी पड़ते जा रहे हैं इस मामले में, जो गरीबी रेखा से भी नीचे स्तर पर है और उन लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपना इलाज सही से करा सके। ऐसे हालात में जिस प्रकार से डॉक्टरों पर लोगों का आरोप है कि अगर दवाई नहीं बनी है तो इतना रुपया क्यों मांगा जा रहा है। कि पर जो प्राइवेट नर्सिंग होम है, प्राइवेट सारे जो अस्पताल से वहाँ पर कुछ जो इलाजों में जिस प्रकार से डिमांड किया जा रहा है वो इनको देने के काबिलियत नहीं हो पा रही है। इसीलिए लगातार जो पब्लिक है, आम जनता, वो आरोप लगा रही है कि जब दवाई नहीं बना तो कितना पैसा क्यों मांगा जा रहा है और हम लोग इतना पैसा कहाँ से दे पाएंगे। जिस तरह से पूरे विश्व को देखते हुए, विशेष करके विश्व को देखते हुए हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं और हमारे देश के अंदर जो कोरोना वायरस का महामारी फैला हुआ है, आप जरा सोचिए, उसका ट्रीटमेंट कुछ नहीं है। जो सुनने में आता है कि इंजेक्शन देता, विटामिन का दवा और गर्म खाना गरम, यही ट्रीटमेंट है। तो आप देखिए यहाँ पर जो भी नर्सिंग होम में अगर जाया जाता है तो उसमें 50 से 60 हज़ार रुपया एवरी डे ट्रीटमेंट होता है। तो आखिर उन लोगों से सरकार को भी जानकारी लेना चाहिए कि आखिर 50 से 60 हज़ार किस चीज़ का आप लेते हैं। तो आने वाला टाइम में जो परिस्थिति बना हुआ है ये कोरोना वायरस को लेके, और जिसके पास पैसा हो तो समझ लिए इलाज करा लेगा, लेकिन ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, आखिर उसका क्या होगा। और अभी तक इसका कोई आविष्कार भी नहीं हुआ है। गवर्नमेंट अपने तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अपना जो व्यवस्था हो तो कर ही रहा है, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं है जितना होना चाहिए। हम लोग ग्रेटर बड़ा बाजार एकता मंच की तरफ से हम लोग अपने तरफ से अपना मत दिए हैं। अब ये विचार हमारे बीच के जो भी लोग हैं, दुकानदार है, जनता, उन लोगों को करना चाहिए, जिससे कि गरीब लोगों का ये कोरोना वायरस का इलाज भी हो जाए और पैसा भी कम लगे। उस पर लोगों को विचार करना चाहिए, गवर्नमेंट को विशेष करके ध्यान देना चाहिए। देखिए, इसमें यही है कि इस चीज़ का अभी तक तो कोई दवाई बना नहीं है और लग भी नहीं रहा है कि 2021 तक इसका कोई वैक्सीन बनेगा। लेकिन फिर भी हॉस्पिटल वालों की इतनी जो धांधली मची हुई है कि 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख का पैकेज जो लिया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। इसके लिए कहूँगा राज्य सरकार से कि इसमें हस्तक्षेप करके इसमें ध्यान दिया जाए। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इलाज के बिना आज मर रहे हैं, उसका ऊपर ध्यान दिया जाए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके राज्य सरकार इसका ऊपर ध्यान दे और जो भी हॉस्पिटल की धांधली है उसको कम कराया जाए। मतलब ये समझ लीजिए इतना लूट हो गया कि जो केबिन का 1000 रुपया भाड़ा था वो केबिन का 2000 हो गया, जो टिकट 30 रुपये का था वो 60 रुपया हो गया है। ये कोरोना का महामारी में आदमी घर नहीं चला पा रहा है और एक मेडिकल इतना मतलब हॉस्पिटल में इतना मतलब रेट बढ़ चुका है कि मतलब लोग संभल नहीं पा रहे हैं। देखिए, कोरोना का अभी तक गवर्नमेंट के हिसाब से रात दिन हम लोग मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, अभी तक कोई इसका ना वैक्सीन मिला है ना कोई इलाज है। फिर भी प्राइवेट हॉस्पिटल जो है आम पब्लिक को लूट रहा है। 10 से 15 लाख का पैकेज लेके वो लोग क्या दवाई कर रहा है, केवल भर्ती कर रहा है, गर्म पानी काढ़ा पिला के वो लोग रुपया लूट रहा है, आदमी को बर्बाद कर रहा है। हमारा पूरा देश, दुनिया बर्बाद हो रहा है। हम लोग नहीं मालूम है कि इंडिया का हालत बहुत ही ख़राब है और आम आदमी डरा हुआ है कि इसके खौफ से इतना दहशत फैला दिया गया है कोरोना के माध्यम से कि लोग को लूट रहे हैं और मनमानी पैसा सैनिटाइज मास्क में आदमी व्यापार एक तो बना लिया है। मैं स्टेट गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ कि कोलकाता का प्राइवेट या सरकारी जो भी हॉस्पिटल है उसके लेकर के विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि मध्य पर जो परिवार से संबंधित है हॉस्पिटल जाते हैं तो उसका सही से ट्रीटमेंट नहीं होता है
और उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो वो जो मध्य परिवार है वो जाए तो कहाँ जाए, बड़ा नर्सिंग होम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और जो भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं या फिर जो भी बड़ा बाजार का हॉस्पिटल्स है वहाँ पर भी पेशेंट को लिया नहीं जा रहा। तो या तो स्टेट गवर्नमेंट को इस पर केयर करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी किया है लेकिन इस पर फॉलो हॉस्पिटल मान नहीं रहा। तो मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा स्टेट गवर्नमेंट से कि इस पर आप फॉलो करिए और इसके ऊपर केयर करिए कि मध्य परिवार के लोग इफेक्टेड हो रहा है।